नमस्कार मित्रों, मैं हूं आपकी अपनी प्राची अधिकारी। आज जो मैं मामला आपके सामने लेकर आई हूं ये बरेली से है। और ये मामला ऐसा है कि इसमें थानों की पुलिसों ने एक साथ मिलकर दबिश दी और इन आरोपियों को पकड़ा। मामला क्या है? ममेरी और मौसेरी बहनों के साथ दुष्कर्म का मामला है। ये जो दो बहनें थी ये मौलवी के पास अपने उपचार के लिए, जो झाड़ फूक होता है उसके लिए जा रही थी। वो पता नहीं अनपढ़ मौलवी इनका क्या उपचार कर रहा था। ये बहनें जा रही थी, नाबालिग थी, और ये वहाँ उस तरफ को मुड़ रही थी तो तभी रास्ते में एक आदमी ने, एक गांव के युवक ने इनको तमंचा दिखाया और खेत में घसीट के ले गया। अब वहाँ के लोग क्या कर रहे थे ये भी एक प्रश्न चिन्ह उठता है कि भाई आपने जब देखा होगा, कोई तो लोग बाहर होंगे, किसी ने तो देखा होगा उन्हें ले जाते हुए। खैर, लोगों का यही है ना, अपने से मतलब रखते हैं। तो इन बच्चियों को ले जाते हुए नहीं देखा। अब उसके बाद लड़कियां जो हैं मुस्लिम लड़कियां हैं और इन बच्चियों को, ये छोटी लड़कियां हैं, इनको ले जाते हुए नहीं देखा होगा तो इग्नोर नहीं करना चाहिए था। इसीलिए तो कहते हैं कि अपने आप से मतलब रखो। वैसे तो तुम पत्थर मारने सबके सब एक साथ आ जाते हो, कम से कम इन लड़कियों को ही देख लेते। तो खैर घर में ही सुरक्षित नहीं है लड़कियाँ। फिर इन लड़कियों को घसीट के ले गया। फिर 4 लोगों ने वहाँ मिलकर उनके साथ दुष्कर्म करा। बाकी चारों ने, जो टोटल 8 हैं इसमें युवक, तो 8 बाकी चारों ने मिलकर वीडियो बनाई। और जो एक आदमी था उसने जावेद नाम का, जोएब या शोएब, जोएब लिखा था उसका नाम, जोएब ने ये वीडियो वायरल कर दी। उसको भी पुलिस ने अब पकड़ लिया है। हालांकि बाकी 4 ने इसके साथ, इन बच्चियों के साथ करा। उसके बाद जब उनका हो गया 4-5 बार, तो फिर उन्होंने ये बच्चियों के साथ 4 दूसरों ने, जो वीडियो बना रहे थे, उन्होंने दुष्कर्म करा। और ये सारी रात इसी प्रकार से करते रहे। इनकी कंप्लेन दिए हुए 36 घंटे हो गए थे, लेकिन पुलिस ने इस मामले को ज़्यादा तूल नहीं दिया और इसको ज़्यादा इसके बारे में कार्रवाई नहीं करी। लेकिन जब उन पर दबाव बना पुलिस पे, तो इनकी धरपकड़ शुरू हुई। शेरगढ़, देवरनिया, शीशगढ़, भोजीपुरा की थाना पुलिस ने दबिश दी और वहाँ से फिर 4 आरोपी जो हैं वो एक-एक करके थाने में लाए गए। उसके बाद उनसे पूछताछ करने पर ही ये जो आपका जोएब है ये पकड़ा गया। फिर धीरे धीरे जो बाकी के जो 4 आरोपी हैं उनमें उनकी भी धरपकड़ लगी हुई है। और हाँ, और एक जो आरोपी मुख्य था वो फरार था, अब उसे भी पकड़ लिया गया। ऐसे सूत्रों से हमें खबरें आ रही है। तो 8 के 8 आरोपी पकड़ लिए गए हैं। अब आप ये देखिए, ये इनकी मौसेरी और ममेरी बहन है। ममेरी और मौसेरी, खैर इनके वहाँ तो शादी हो जाती है, हो सकता है नीयत ख़राब हो गई लड़कों की। लेकिन सबसे बड़ी बात है, आप किसी लड़की के साथ इस प्रकार से दुष्कर्म नहीं कर सकते, और वो लड़की कहीं की भी हो। और जैसा कि कई बार लोग बोलते हैं कि अगर ये मुसलमान की लड़की, अरे भाई होना नहीं चाहिए, लेकिन तुम्हारे वहाँ ये कर रखा है ना तुमने, हमारे वहाँ तो ऐसा सोच भी नहीं सकता। अगर कोई सोचेगा तो हम उस पर थूकेंगे कि तू अपनी बहन के साथ ऐसा कर रहा है, क्योंकि अब तुम्हारे वहाँ से तुम चाहे कितने भी उसको वो दे दो। इतना तो क्रिश्चियन लोग भी कहते हैं कि अपने खून में जो 50% खून होता है, अगर मैं किसी बच्चे की माँ हूँ, अगर मेरा बच्चा होता है तो मैं उस बच्चे की, मेरा जो भाई है उसका 50% है वो बच्चा, या वो 50% है। और उसके बच्चे और मेरे बच्चों की हो सकता है थोड़ी बहुत शक्लें मिले, क्योंकि मेरी शक्ल, तभी कहते हैं ना बच्चे कि मामा पे शक्ल आ गई, तभी लोग कहते हैं ना मामा पे शक्ल आ रही है, थोड़ी चाचा से मिल रही है। क्यों चाचा से? क्योंकि दादा से मिल रही है। क्योंकि दादा से भी शक्ल इसलिए मिलती है क्योंकि पापा की शक्ल हमारी जो होती है वो आपस में, ऑब्वियसली वो बच्चे हैं उनके, तो कभी कभी उनके जीन्स हम में आते हैं, हमारे बच्चों में आते हैं। ऐसा जो होते हैं बच्चे, जैसे हम जो है हम में आए हैं दादी के जीन्स या नानी के जीन्स जो भी आए हैं, तो वो दिखते हैं थोड़े थोड़े, राइट। जैसे मेरे बाल जो है मेरी माँ की तरह है, उनके खूब मोटे और घने बाल थे, तो मेरे भी वैसे ही बाल हैं। फीचर्स मेरी नानी की तरह हैं। तो हर चीज़ हमारी जो होती है कि हम वैसे लगते हैं,
जैसे हमारे माँ बाप होते हैं या उनके भाई बहन होते हैं या उनके दादा उनके मम्मी पापा होते हैं, वैसे लगते हैं। कोई कहता है दादा की साइड है, कोई कहता है नाना की साइड है। अब आप सोचिए उस खून में जब अगर किसी की औलाद हो जाएगी तो वो एबनॉर्मल होगी या वो समाज के किसी काम की नहीं होगी, वो कहीं कोई ना कोई कोई डिजीज़ लेकर आती है। उसकी एक अपनी मतलब जो फैमिली डिजीज़ होती है, क्या बोलते हैं उसे, हेरिडिटरी डिजीज़ जो होती है वो लेकर आती है कि परिवार से जो बीमारियां होती है सप्लाई होती है। तो वैसे भी एक खून में तो वैसे भी शादी नहीं होनी चाहिए। अब वो हो सकता है जाकिर नायक आके क्या क्या समझाने लग जाए, वैसे भी मेरे खिलाफ तो ये जाकिर नायक के साथ भी वीडियो बनाती ही हैं। अब क्या कहा जाए, इनके तो तर्क होते हैं वॉल्यूम नंबर 1 सूरा नंबर अली बकरा सूरा ये वो, और उसके बाद ये बता देंगे कि ये आयत नंबर ये फलाना नंबर ये पेज नंबर 65 पेज नंबर 102 उसमें ऐसा लिखा है, उसमें ऐसा लिखा है, उसमें ऐसा लिखा है, और कोई भी तर्क दे देंगे और कुतर्क देकर ये बकवास कर देंगे। खैर, अगर इनकी मदरसे में पढ़ाई नहीं होती और ये आपस में ऐसे रिश्तेदार नहीं होते, शाबाश खान अखलाक एक अखलाक होता जिसने गाय काट के मार के खा दी थी और उसके बाद लैब में वो पुष्टि हो गई थी और उससे पहले ही उसको इनोसेंट करार देके करोड़ों रुपए का घर दे दिया गया था, पैसे दे दिए गए थे। लेकिन जब सच्चाई सामने आ गई तो कमाल की बात है, उसके परिवार वाले जो चंपत हो गए, उससे पैसा नहीं मांगा गया, जबकि वो पूरी सुविधाएं उनसे वापस लेनी चाहिए थी। उसने जुर्म करा था, लोगों की भावनाएं भड़काई थी और उसको उन सारे लोगों को जेल में भेज दिया गया। जो वैसे इनके बाद लिंचिंग हो तो कुछ नहीं होता है, और उसको इतना बड़ा चढ़ा के अखलाक जिसने पाप करा उसके लिए इतना समर्थन इन्होंने जुटा दिया। देखिए, और इस प्रकार के लोग हैं। अब यहाँ पर भी आ जाएंगे बोलने के लिए। तो ये अखलाक और ये शाबाश खान ने, आरिफ और आमिर ने और जुएब ने मिलकर जो कारनामे अंजाम दिए हैं, इससे तो शायद आप लोग बहुत खुश होंगे और ये तो आपका कौम का बहुत नाम कर रहा होगा, क्योंकि मैंने ये बता दिया मामला तो मैं तो पापी हो गई, मैं तो गलत हो गई, मैं तो मुसलमानों के खिलाफ भड़का रही हूँ। अरे अपनी कौम को बताती हूँ, अपने समुदाय को बताती हूँ कि आप लोगों से दूर रहें, क्योंकि आप अपनी बहनों को और माँ बहनों को, अपनी ममेरी फुफेरी बहनों को नहीं छोड़ रहे हैं। खैर, उनमें से निकाह होता है। अब इन लड़कियों को भी समझना चाहिए था कि बाहर जाएंगी तो ममेरे और चचेरे और फुफेरे भाइयों की नीयत ख़राब हो जाएगी। पहले तो भाई बोलते क्यों, जब निकाह ही करना है, इनसे शादी ही करनी है, इनके साथ अपने कपड़े और चड्डियाँ ही उतारनी है, तो इनको भाई बोल के फ़ायदा क्या है? क्या भाइयों के सामने चड्डियाँ उतारते हो, भाइयों के सामने ब्रा पैंटी पहनकर आते हो क्या? तो जब यही सब करना है तो सीधे बोलती हो, स्पष्ट बोलती हो। मेरी बात गंदी लगे तो मत देखा करो। ये मुल्ले देखते हैं फिर मुझे गाली देते हैं, तो मैं तो तुमसे सिर्फ इतना कहती हूँ, भैया देखो एक बात है, तुम्हारे पास चचेरी बहन से शादी नहीं होती है, ममेरी बहन से नहीं होती है चचे। अब तुम कहोगे अरे वहाँ भी होती है, हमारे हिंदुओं में कुछ लोगों में होती थी, जो आंध्र तेलंगाना में, वो चेंज हो रहे हैं धीरे धीरे। पहले वो पैसों के दूसरे लोग परिवार की संपत्ति ना ले करके तब होता था, लेकिन अब वो चेंज हो रहे हैं धीरे धीरे, वो भी समझने लगे हैं। लेकिन तुम्हारे वहाँ तो पत्थर की लकीर है, तुम्हारे वहाँ तो बोल दिया गया है तुम तो ये करोगे। तो मेरा मानना ये है कि जब तुम्हें शादी ही करनी है तो लड़कियों को संभाल के रखा करो भैया। अब क्योंकि मैं इसलिए कह रही हूँ कि तुम्हारे वहाँ मेरी चचेरी बहन से होती है, माँ की से होती है, माँ के पेट वाली से भी नहीं होती, बस इतना बोलते। लेकिन कई बार देखा गया है कि जो सौतेली बहन है उससे भी लोगों ने कर ली है, और कई लोग सगी भाई बहन भाग गए हैं, जैसा कि अब आप इंटरनेट में आपको मिल जाएगा। लेकिन वो हिंदुओं के नाम पे लोग परिवर्तित कर देते हैं। ये ऐसे तो लोग हैं। देखो ऐसा है, गुनाह छुपाने से गुनाह कम नहीं हो जाता, पाप छुपाने से पाप कम नहीं हो जाता। कोशिश ये करो कि कुछ बदलाव लाओ अपनी ये जो तारीख की गलतियां हैं, जो तुम्हारे वहाँ तारीख में गलतियां हुई हैं, पुराने तुम्हारे लोगों ने जो गलतियां करी है, उस समय को छोड़कर अब थोड़ा उससे बाहर निकल कर थोड़ा सुधार लाओ, कुछ नई चीज़ें सीखो। एक फूल इस बगीचे का है तो एक फूल इस बगीचे का है, तो उनका मिलन जब होता है और वो एक जैसे जब होते हैं, तब जो फूल बनता है वो और अच्छी किस्म का बनता है। समझ गए? चाहे वो जानवर भी हो, एक शेर है, बब्बर शेर है, उसका बब्बर शेर के साथ ही बच्चा अच्छा लगेगा, ठीक है ना। एक शेर है और एक सुअर है, उसका बच्चा अच्छा नहीं लगेगा। तो वैसे ही तुम अपने घरों में जो शादी करते हो, इसको पहले छोड़ो, अपनी फैमिली से दूसरी फैमिली की, अपने ही मुसलमानों में दूसरे मुसलमानों की लड़कियां लेकर आया करो, समझे? अपनी फैमिली की ही लड़की लाते हो, उसी से करते हो, तभी तो एक जैसे शक्लें होती हैं और बीमारियां भी होती हैं। क्या फ़ायदा फिर भैया कहने का?
भाई शब्द का कितना बड़ा, भाई अल्फाज का, भाई शब्द का कितना बड़ा अपमान है। भाई भी बोलोगे, उसके साथ सेक्स भी करोगे, कपड़े भी उतारोगे, संभोग करके बच्चे भी पैदा करोगे। और तुम्हारे जो मौलाना मुफ्ती हैं, जाकिर नायक है, उसके तुम भक्त होते हो, भक्त बोलते हो हमको, अंधाधुंध बात उनकी बातों पर परचिंदों में चलते हो तुम। चलो खैर, ये दुखद घटना है। और जो एसपी हैं वो संसार सिंह हैं। अभी देखिए, एसपी पढ़ लिख कर संसार सिंह जी बने हैं। बाकी मदरसा छाप शावेज़ खान, अखलाक जो हैं, ये जेल, आरिफ आमिर जो हैं जेलों के पीछे हैं, जुएब, ये सब क्योंकि इन्होंने बलात्कार करा है अपनी बहन, ममेरी और फुफेरी बहन के साथ। अब आप क्या सोचते हैं इस घटना के बारे में? क्या ये एक घिनौनी घटना नहीं है? क्या इसके बारे में मैंने आपको बता के कुछ गलत कर दिया? मैं इसलिए बता रही हूँ कि ताकि हिंदू लड़कियाँ समझे, जो अपनी बहनों को नहीं समझते, वो तुम्हारी छोटी सी ट्विंकल शर्मा, वो तुम्हारी निकिता तोमर को क्या समझेंगे? जो लड़कियां मना भी करेंगी, भैया मैं तुझसे प्यार नहीं करती हूँ, उसको तक ये मार देते ज़बरदस्ती, नहीं 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 तुझे प्यार करना पड़ेगा, तुझे शादी करनी, प्यार गया भाड़ में, चेंज हो जा, कन्वर्ट हो जा। फिर वहाँ उनकी माएँ जो हैं वो कैसी बातें करती हैं। अरे निकिता तो बच जाती, अगर धर्म परिवर्तन कर लेती तो बच जाती। मतलब उस औरत को अपने बेटे की गलती का एहसास नहीं था, लेकिन उस औरत ने ये कहा। तो ये इनकी सोच है। तो ये सोच को या तो एक खुद बदलें, लेकिन बदलवाना बड़ा मुश्किल है, क्योंकि कहते हैं ना, जब अगर कोई मलमूत्र भी जम जाता है तो वो और घिनौना और बदबूदार हो जाता है। वैसे उनका जो दिमाग है वो है। इनकी औरतें, इनको इन जो मैं रिपोर्ट्स बताती हूँ उसके बारे में सोचना चाहिए। इसके विषय में अगर मैं कुछ बोल रही हूँ तो अपने आप पे सुधार लाना चाहिए। लेकिन इनकी औरतें जो पाँव की जूती हैं वो भी आके यहाँ पर बकवास करती हैं। अब सोचिए, जो ये बकवास करती मुल्लिया, उनको तुमसे इतना बोलना चाहती हूँ, किसी दिन तुम्हारा शौहर 2 जूते मारकर दूसरी बीवी ले आएगा ना, और तुमसे बिना मर्जी के 4-4, 8-8, 10-10 बच्चे पैदा करेगा ना, जो तुम बाहर से बोलते नहीं मुझे तो औलादें अच्छी लगती हैं, औलादें अच्छी लगती हैं, औलाद की तरह, कुत्ते बिल्लियों की तरह नहीं। तो अगर तुमको अगर ऐसा अच्छा लगता है तो अपनी झेप मिटाने के लिए मुझे गाली देने मत आया करो, ठीक है ना। हम अच्छी तरह से जीते हैं, हमें फ्रीडम है, तुम्हें वो फ्रीडम नहीं है। तुम खुद ही घुटते हो, इसलिए कहते हो हाँ हमारी आज़ादी, हम छीन के लेंगे आज़ादी। तुम तो अपने मज़हब में ही कैद हो, तुम्हें कौन सी आज़ादी चाहिए? तुम आज़ाद कभी नहीं हो सकते। पहले इस्लाम से आज़ाद हो जाओ, पहले जो सोच है गंदी इससे आज़ाद हो जाओ, फिर तुम्हें आज़ादी मिलेगी। क्योंकि पहले तुम इस्लाम की जो कैद है उससे बाहर निकलो, जो गंदे ख्यालात हैं उससे बाहर निकलो, जो दुनिया को जंग और तलवार के ज़ोर पर और जो ऊँट में चढ़कर जीतने की तुम्हारी ख्वाहिश है, अब ऊँट की दुनिया है नहीं। लोग प्लेन और एरोप्लेन और जेट पे चलने लगे हैं। तो प्लीज़ ज़रा रियलिटी बेस्ड बातें करा करो, गंवार और बचकानी बातें हमसे ना करो, समझे। चलो दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इस रिपोर्ट के बारे में? आपको शावेज़ खान, अखलाक और आरिफ आमिर और जुएब और बाकी और 3 और भी हैं, उनके कारनामे बताकर आपको कैसा लगा? और आप क्या शेरगढ़, देवरनिया, शीशगढ़ और बुजीपुरा की पुलिस को साधुवाद देते हैं कि नहीं, कि इन्होंने ऐसे कारनामे करने वालों को धरपकड़ कर लिया? हाँ, हो सकता है कि बहनें खुद ही बोल दें कि कोई बात नहीं, हम तो इस बात के लिए राज़ी थे, और मौलाना कहे कि बच्चे हैं, गलती हो गई, या ये कौम का मिसाइल है ये सब। क्या आप सोचते हैं ऐसा होगा? मुझे तो लगता है ऐसे ही होगा। जो मौलाना है इसको पैसे देकर रफ़ा दफ़ा कराने का सोचेगा, क्योंकि कौम की बेइज्जती हो रही है इसमें। ये नहीं कि कौम के अगर लोग कुछ गलतियां कर रहे हैं उन्हें सज़ा देकर, जैसे हम लोग क्या करते हैं, अगर हमारे वहाँ कोई गलत होता है, हालांकि मीडिया उसे बड़ा चला के दिखाती है, लेकिन हम क्या करते हैं, कोई गलत करता है तो अगर कोई इस प्रकार का अपराध सच में करा हुआ है तो हम उसे सज़ा दिलाते हैं, ठीक है ना। लेकिन इनके वहाँ क्या होता है कि देखो निर्भया कांड हुआ तो ज़्यादा लोग तुम्हारे थे, जबकि उसमें मेन अभियुक्त जो था फैज़ल या फरहान, वो कहाँ गया? वो कहते हैं कि हैदराबाद उसको बसा दिया गया, और उसको षड्यंत्र के थ्रू बसा दिया गया। उसको सिलाई मशीन दी गई जिसने रॉड डाली थी निर्भया के, और जो ब्लू फिल्म देख कर आया था। सोचिए, जिसने सारा षड्यंत्र रचा, उसको केवल ये कहकर कि 17 साल 8 महीने का या 6 महीने का है, जबकि उसकी दिमागी उम्र जो थी वो 36 साल या 37 साल थी। अब आप सोचिए, ऐसे यहाँ आरोपी बच जाते हैं, सब कुछ कांड करके फेंक फूक के नंगा करके फेंक दिया उसने। ये है यहाँ के लोग और यहाँ के धन्य नेता जो उनको सिलाई मशीन देते हैं। सिलाई मशीन की सुई लेकर उसके प्राइवेट पार्ट को चिथड़े कर देने चाहिए थे उस गंदे लड़के ने ये कार्य करता। चलो उसके बाद एक कानून भी आ गया कि रेयरेस्ट ऑफ द रेयरेस्ट क्राइम में
जेल की सलाखों के पीछे डाल दिया जाएगा और मौत की सज़ा सुनाई दी जाएगी, जो कि अब की बार 2-4 केसेस में आप देख चुके हैं कि इस प्रकार के जो जघन्य अपराध हुए हैं उसमें मौत की सज़ा भी दी गई है। चलिए दोस्तों, आप क्या सोचते हैं इस घटना के बारे में, ये ज़रूर बताइएगा। और चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम। और अपना सहयोग डिस्क्रिप्शन में दिए विवरण से हमें देते रहें, क्योंकि आपके सहयोग की बड़ी आवश्यकता है। और हाँ, जिन्होंने सहयोग करा है, चाहे वो शेयर करा हो या कैसे भी, उसके लिए बहुत बहुत साधुवाद देती हूँ। धन्यवाद, थैंक यू, धन्यवाद।